Hello and very good morning everyone. Today we are going to begin a new chapter of class 7th social science, and that is chapter number 17, the governor and state council of ministers. राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Let us learn qualifications for the post of the governor and his powers. गवर्नर की क्वालिफिकेशन और उसके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे. हाउ द स्टेट कैबिनेट इज़ फॉर्म्ड, और राज्य का मंत्री परिषद कैसे गठित होता है, फॉर्म होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, हाउ द लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. अब प्रीवियस चैप्टर में हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा था कि राज्य की विधानसभा कैसी होती है और कैसे विधानसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं. इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट लॉ एनफोर्सिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और इस चैप्टर में हम राज्य की कार्यपालिका या लॉ एनफोर्सिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. दिस इंक्लूड्स द गवर्नर एंड स्टेट कैबिनेट, और इसके अंतर्गत हम गवर्नर और स्टेट कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इन द नेम ऑफ द गवर्नर. अब हम गवर्नर या राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे. अब जिस तरीके से हमारे देश का, कंट्री का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, उसी प्रकार से हमारे राज्य के या स्टेट के हेड गवर्नर होते हैं, और स्टेट में या राज्य में जितना भी काम होता है वो सब गवर्नर के नाम से ही होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ लेट्स सी गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेकर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो वैसे तो 5 years का होता है, 5 साल का होता है, बट ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म बाय द प्रेसिडेंट. लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी गवर्नर को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं. The governor can relieve himself of his duties by submitting a resignation letter to the president. और अगर गवर्नर अपनी इच्छा से रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट डिस्चार्जेस द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नर. और अगर किसी कारण से गवर्नर एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह पर जो स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनकी ड्यूटी को संभालते हैं. द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ टेम्परेरी गवर्नर. और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो टेम्परेरी या कुछ समय के लिए किसी गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं. क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर. अब गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए. द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर. ये कुछ क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं. फर्स्ट है ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया. वो इंडियन होना चाहिए बाय सिटीजनशिप. ही मस्ट हैव completed द एज ऑफ 35 years. गवर्नर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 35 years होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, बट 35 years से कम आपकी एज नहीं होना चाहिए. ही मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली. अब ये जो गवर्नर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट असेंबली, विधानसभा के या पार्लियामेंट के ये मेंबर नहीं होना चाहिए. मतलब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के ये मेंबर नहीं होना चाहिए. ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. और इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है कि वो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए. ओथ टेकिंग सेरेमनी. Before occupying the post of governor, a person has to take an oath of faith and allegiance to Constitution of India in presence of Chief Justice of High Court
or in his absence in the presence of senior most justice of the High Court. Now let's see, गवर्नर की पोस्ट ऑक्यूपाई करने से पहले इंडिया के गवर्नर को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति निष्ठा और वफादारी की ओथ या शपथ लेनी पड़ती है, और ये शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये राज्यपाल को या गवर्नर को ये ओथ दिलवाते हैं। अगर इन एनी केस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट है, वो नहीं अवेलेबल है, तो उनकी एब्सेंस में जो भी हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे वो गवर्नर को ओथ दिलवाएंगे। The powers and functions of the governor. Most of the powers and function of the governors are like those of the president of India. अब ज़्यादातर जो गवर्नर के पावर और फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शन जैसे ही होते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अब जैसे वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे थे, उसी तरीके से गवर्नर अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लाइक एडवोकेट जनरल, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, member of the Human Rights Commission, the Chief Secretary of the State and the लोकायुक्त एट्सेट्रा। और मंत्रियों के अलावा ये कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को, ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को और लोकायुक्त, इन सबको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। These appointments are made on the recommendation of the state assembly। और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये स्टेट असेंबली की सलाह लेकर अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। The governor has the power to summon and adjourn the state assembly। इसके अलावा गवर्नर को ये पावर भी होता है कि वो स्टेट असेंबली को कभी भी बुला सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। The bills passed by the assembly become a law only after the assent of the governor. When Vidhan Sabha is not in session and a law is urgently required, the governor can himself pass some orders. These orders are called ordinances. They have the effect of law. Now see, विधान सभा में पास कोई भी बिल तब तक लॉ या कानून नहीं बन सकता है जब तक कि गवर्नर उसकी परमिशन नहीं दे देते हैं। जब विधानसभा सेशन में नहीं होता है और किसी लॉ को, कानून को अर्जेंटली बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय गवर्नर क्या कर सकते हैं कि वो कुछ ऑर्डर्स को पास कर सकते हैं, और ये ऑर्डर्स ऑर्डिनेंसेस कहलाते हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये लॉ के या कानून के जैसा ही होता है, माना जाता है। If the governor feels that state government is not functioning according to the constitution due to the members changing party or due to any other reason, the government is not able to discharge its functions properly, the governor can recommend the president for the imposition of president rule in the state। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि मेंबर्स जो हैं, पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो पार्टी चेंज कर रहे हैं, या कोई और भी रीज़न हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है, तो गवर्नर क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एक काम करिए, हमारे स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू एंजॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।